एवरीवन। प्रॉपर्टी के एडवर्स पोजीशन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में जानकारी रखना आपको ज़रूरी है। हमने एडवर्स पोजीशन के बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में जानकारी दी हुई है। वो वीडियोस आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एडवर्स पोजीशन लॉ की समय सीमा को दोहराया है और प्रतिवादी यानी अपीलकर्ता की याचिका को अलाउ कर दिया है। केस है पंजाब राज्य और अन्य वर्सेस मुहताब भगवंत लाल सिंह थ्रू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। इसके लैंड ओनर ने अपनी जमीन पंजाब राज्य को पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए 1958 में दान करके ट्रांसफर की थी। इसीलिए 1958 टू 1959 में इस दान की गई जमीन पर हॉस्पिटल बनाया गया। जमीन मालिक ने अपने जीवन काल के दौरान कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था और राज्य द्वारा अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जे का आरोप लगाकर कोर्ट में कोई भी वाद लेकर नहीं गया था। लेकिन 43 इयर्स के बाद 2001 में उस जमीन मालिक के बेटे ने राज्य को दान की गई जमीन पर कब्जे के लिए कोर्ट में वाद दायर किया, लेकिन प्रतिवादी यानी पंजाब स्टेट ने उसे सीमा अवधि यानी टाइम लिमिटेशन के आधार पर विरोध किया। प्रतिवादी ने कहा कि वादी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने 1981 से हॉस्पिटल के कामकाज को देखा है, इसीलिए कार्रवाई का कारण 1981 से उत्पन्न हुआ है और वादी द्वारा 2001 में दायर कब्जे के लिए वाद यानी टाइम लिमिटेशन बार हो चुका है यानी वर्जित हो चुका है। टाइटल के आधार पर कब्जे के लिए टाइम लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 के अनुसार 12 वर्षों के भीतर ही दायर किया जाना चाहिए। इवेंचुअली अपीलकर्ता के इस तर्क में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सही माना। पीठ ने कहा कि इस डिस्प्यूट में लैंड ओनरशिप दान और कब्जे के हस्तांतरण के बाद राज्य को चला गया था और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के बाद वादी के कोर्ट में जाने तक 4 दशकों से भी अधिक समय चला गया है। प्रतिवादी 1958 से बिना किसी बाधा के कब्जे में है और अगर इसमें फैसला सुनाया जाता है तो दायर किया वाद न्याय का मजाक होगा। अगर वादी का मामला ये था कि जमीन कभी दान ही नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल का निर्माण तो किया गया था, तो वादी को 12 साल के भीतर कब्जे के लिए कोर्ट में वाद दायर करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने पर कब्जे की राहत के लिए वाद स्पष्ट रूप से समय से बाधित था। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के गलती पर भी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष हुए कि अस्पताल 1958 से उस डिस्प्यूटेड लैंड पर काम कर रहा है। ट्रायल कोर्ट और साथ ही हाई कोर्ट ने गलत तरीके से ओनरशिप का प्रूफ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रतिवादी यानी अपीलकर्ता पर डाल दिया है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 110 के आधार पर बर्डन ऑफ प्रूफ वादी पर होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्व यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार न करवाने पर राज्य सरकार से की गई लापरवाही डीड के तहत राज्य को दिए गए अधिकारों को समाप्त नहीं करेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में हस्तांतरणकर्ता यानी डिस्प्यूटेड जमीन के मूल मालिक के उत्तराधिकारियों के नाम की उपस्थिति मात्र से उन्हें कोई भी ओनरशिप नहीं मिल जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया।